सोचिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन एप्पल और गूगल। इन्होंने मोबाइल की दुनिया को आपस में बांट रखा है ना? एक तरफ iOS, दूसरी तरफ एंड्रॉयड, हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एआई की इस जंग ने सब कुछ पलट कर रख दिया है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये दोनों कंपनियां जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। एक तरफ एप्पल, जो अपने वॉल्ड गार्डन के लिए जाना जाता है, मतलब सब कुछ बंद, सब कुछ कंट्रोल में और प्राइवेसी सबसे पहले। दूसरी तरफ है गूगल, जिसका एंड्रॉयड इकोसिस्टम एकदम खुला है और उसका तो पूरा खेल ही डेटा पर चलता है। मतलब दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाएं। और इसीलिए ये खबर किसी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि यही दो धुर विरोधी अब एआई की जंग में सहयोगी बन गए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना, सहयोगी। तो सवाल सीधा सा है, एप्पल जो हर चीज खुद करने के लिए जाना जाता है, जो किसी पर निर्भर नहीं रहता, आखिर उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, मतलब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन गूगल के पास जाना पड़ा? ये जवाब शायद हर आईफोन यूजर ने सुना होगा। सिरी से कुछ भी थोड़ा मुश्किल सवाल पूछो और जवाब आता है, मुझे वेब पर यह मिला, और बस एक वेब सर्च का लिंक सामने। सच तो यह है कि यही एप्पल की एआई प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सबूत है, जो हम सब रोज देखते हैं। और देखिए, ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट साफ साफ कहती हैं कि एप्पल का जो सर्वर बेस्ड एआई है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स यानी ओपन एआई और गूगल से करीब करीब 12 से 18 महीने पीछे चल रहा है। अब टेक की दुनिया में इतना बड़ा गैप, मतलब बहुत बड़ा गैप होता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? वजहें कई हैं। पहली, एप्पल का जो ऑन डिवाइस मॉडल है, मतलब जो एआई सीधे फोन पर ही काम करता है, वो सिर्फ 3 बिलियन पैरामीटर्स का है। आज के दौर में ये बहुत छोटा माना जाता है। दूसरी बात, उनके जो बड़े सर्वर मॉडल्स हैं, वो भी GPT 3.5 जैसे पुराने सिस्टम्स के लेवल के हैं। और सबसे बड़ी बात, एप्पल की प्राइवेसी वाली पॉलिसी। इसकी वजह से वो एआई को सिखाने के लिए जरूरी बड़े बड़े डेटा सेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एप्पल को मिला गूगल के जेमिनी एआई में। लेकिन रुकिए, ये कोई आम टेक डील नहीं है। ये एक ऐसा समझौता है जिसके केंद्र में एप्पल की सबसे बड़ी शर्त रखी गई है, प्राइवेसी। और हां, इस पावर की एक कीमत भी है, और वो कीमत छोटी मोटी नहीं है। खबरों की माने तो एप्पल इस डील के लिए गूगल को हर साल लगभग $1 बिलियन देगा। जी, $1 बिलियन। ये रकम ही बताती है कि यह सौदा कितना बड़ा है। तो फिर प्राइवेसी का क्या? एप्पल ये कैसे पक्का करेगा? इसका जवाब है एक कमाल की टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट यानी पीसीसी। अब समझिए काम कैसे करता है। जब सिरी को किसी मुश्किल काम के लिए जेमिनी की मदद चाहिए होगी, तो रिक्वेस्ट पहले एप्पल के अपने सिक्योर सर्वर पर जाएगी। गूगल को बस वो सवाल मिलेगा, उसे ये नहीं पता चलेगा कि ये सवाल किसने भेजा है। मतलब कोई भी पर्सनल डेटा कभी भी गूगल तक पहुंचेगा ही नहीं। स्मार्ट है ना? तो एक बात साफ समझ लीजिए, आईफोन पे कहीं भी गूगल या जेमिनी का लोगो नहीं दिखने वाला। गूगल यहां एक साइलेंट पार्टनर की तरह है। पर्दे के पीछे वो एक अनदेखा दिमाग होगा जो सिरी को सुपर स्मार्ट बनाएगा, लेकिन सामने चेहरा एप्पल का ही होगा। अच्छा, अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एप्पल या सिरी की नहीं है। ये डील पूरी की पूरी एआई इंडस्ट्री के पावर मैप को दोबारा बना रही है। इस डील के बाद एआई की दुनिया में अब दो बड़ी टीमें बन गई हैं। एक तरफ है प्लेटफॉर्म अलायंस, यानी एप्पल और गूगल। इनके पास क्या है? दुनिया के लगभग सारे स्मार्टफोन का कंट्रोल। और दूसरी तरफ है मॉडल अलायंस, यानी माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई। इनकी ताकत क्या है? दुनिया के सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स। तो एप्पल गूगल की इस टीम की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है इनकी पहुंच, इनकी रीच। जरा सोचिए, दोनों कंपनियों के डिवाइस मिला दें तो ये पहुंचता है करीब 5 बिलियन तक। 5 बिलियन डिवाइसेस। ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज है जिसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। और इसका सीधा मतलब यह है कि गूगल का जेमिनी रातों रात दुनिया के मोबाइल एआई एक्सपीरियंस का सेंटर बन गया है। अब वो सिर्फ एंड्रॉयड फोन्स तक ही नहीं है, बल्कि करोड़ों आईफोन्स और आईपैड्स की दुनिया में भी घुस चुका है। और यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। देखिए, चैट जीपीटी कितना भी कमाल का क्यों ना हो, आखिरकार वो है तो एक ऐप ही। लेकिन जेमिनी, वो अब फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस का हिस्सा बन जाएगा। और ओएस लेवल का इंटीग्रेशन हमेशा एक अकेले ऐप से कई ज्यादा पावरफुल और स्मूथ होता है। तो चलिए,
अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस पूरी कहानी का एक आम आईफोन इस्तेमाल करने वाले पर क्या असर पड़ेगा? बहुत जल्द सिरी वो नहीं रहेगी जिसे हम जानते हैं। वो बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट होने वाली है। अब वो सिर्फ वेब लिंक नहीं फेंकेगी, बल्कि वो बातचीत का कॉन्टेक्स्ट समझेगी, एक साथ कई मुश्किल काम कर पाएगी और सवालों के सीधे समराइज्ड जवाब देगी। कल्पना कीजिए, कोई सिरी से कह पाएगा पिछले हफ्ते जो रेसिपी सेव की थी उसे ढूंढो, और सिरी उसे सच में ढूंढकर सामने रख देगी। और इसके लिए बहुत लंबा इंतजार भी नहीं करना है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि नए स्मार्ट सिरी की पहली झलक हमें फरवरी 2026 ने iOS 26.4 के बीटा में देखने को मिल सकती है, और आम लोगों के लिए ये 2026 के स्प्रिंग तक आ जाएगा। और एक और मज़ेदार बात, एप्पल पर्दे के पीछे अपने खुद के बहुत बड़े AI मॉडल पर भी काम कर रहा है, जो शायद 2026 के आखिर तक तैयार हो जाए। तो कुल मिलाके AI की जंग का दूसरा और शायद सबसे बड़ा राउंड शुरू हो चुका है, और इस बार ये जंग लड़ी जाएगी हर किसी की जेब में रखे स्मार्टफोन पर। एक तरफ है एप्पल और गूगल के प्लेटफॉर्म की ताकत, तो दूसरी तरफ है माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई के मॉडल की ताकत। अब देखना यह है कि इस महामुकाबले में जीत किसकी होते हैं।